फिफ्थ वाला पार्ट क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और चेक करना है हमें एक्स इक्वल टू 0 पे। तो चलो 0 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहाँ पे भी वैल्यू में, पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यस 0 इज ए zeros of the पॉलिनोमियल। सेम वैसे जाते हैं अब हम सिक्स्थ पार्ट पे। वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है, -m/l। तो भले ही यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं हो, पर हमें तो सिंपली क्या देखना है कि जो भी x की वैल्यू है वहां पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारा जो p है यानी कि पॉलिनोमियल वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम p इक्वल टू -m/l पुट करेंगे, तो l इंटू -m/l प्लस m। तो ये l से ये l कैंसिल हो गया और 1 इंटू -m हो गया -m प्लस m। तो ये कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो बस हमें यही चेक करना था कि जो भी गिवन वैल्यू है x की, वो पुट करने पे अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि यस -m/l इज ए zeros of the पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही आ जाते हैं अब हम सेवंथ पार्ट पे। तो क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x² -1 और x की वैल्यू कितनी है, -1/√3 और 2/√3। अब सबसे पहले -1/√3 वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस, और ये यहाँ पे -1 ऐसा की ऐसा, 3 से 3 कैंसिल और 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो ये एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेम वैसे ही चेक करते हैं माइनस, अब हम चेक करेंगे 2/√3 पे। तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब 3 इंटू 2 का स्क्वायर आता है 4 और √3 का स्क्वायर आता है 3। तो 3 से 3 कैंसिल और 4 - 1 कितना होता है, 3। तो यहाँ पे देखा कि 2/√3 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आता है। तो हम नहीं कह सकते कि 2/√3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि -1/√3 is a zero of the polynomial, but 2/√3 is not a zeros of the polynomial। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 8th वाला पार्ट। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। तो चेक करते हैं 1/2 पे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल और 1 + 1 कितना होता है हमारा, 2। तो यहाँ पे भी देखा कि जब हमने 1/2 पुट करा और जो फाइनल आंसर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम इसे नहीं बोल सकते कि एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो क्या बोलेंगे कि 1/2 इज नॉट a zeros of the polynomial। नंबर 4, फाइंड द zeros of the polynomial in each of the following cases। तो अब हमें
जो भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि उसकी x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिनको हम रखें उस पॉलिनोमियल में तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, जो भी पी एक्स है उसे हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और जब हम उसे पुट करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या क्राइटेरिया है, जो भी पी एक्स है उसे 0 के इक्वल रख दो, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस x को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, -5। तो क्या लिखेंगे हम, -5 इज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम ऐसा ही आ जाते हैं सेकेंड वाला पार्ट, वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब वही क्राइटेरिया, पी एक्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस में है, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस का 5। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो +5 इज ए zeros of the पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। तो पी एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे भी हमें क्या पुट करना है, पी एक्स को 0 के इक्वल, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 0 को इक्वल रखा तो 2x इक्वल टू -5 हो गया, इधर प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया। और यहाँ पे 2 वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू आ गया -5/2। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो -5/2 इज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही आ जाता है फोर्थ पार्ट पे, वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ पे हम पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 इधर नेगेटिव साइन में है तो राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया +2, x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/3 हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे कि 2/3 इज ए zeros of the पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही आते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x। तो हमें क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 3x इक्वल टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0/3 किसके इक्वल था, 0 के। तो जब भी हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 इज ए zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम वैसे ही आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पे, वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है। हमें क्या करना है, पी एक्स को 0 के इक्वल रखना है। तो ए एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/a। अब यहाँ पे बोला है कि a 0 के इक्वल नहीं है तो a क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या कह सकते हैं, 0 इज ए zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे आ जाते हैं
सेवंथ वाला पार्ट क्या है बोला है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे सी इज नॉट इक्वल टू 0 है और सी और डी क्या है, रियल नंबर है। तो हमें वही करना है, पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी और एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी अपॉन सी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि माइनस डी अपॉन सी इज ए zeros of the polynomial।